बात करेंगे उस भरोसे की जो आप साथ लेकर चल रहे हैं। इस भरोसे का नाम है गूगल मैप। भारत की सड़कों से लोकेशन की पूछताछ का वक्त अब पुराना हो चुका है। अब लोग रास्ते में दुकान वाले से रास्ता नहीं पूछते, बल्कि गूगल मैप से रास्ता पूछते हैं। लेकिन क्या गूगल मैप आपके भरोसे के काबिल है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बीते दिनों गूगल मैप में बरेली में कुछ लोगों को सही रास्ता ना बताकर मौत का रास्ता बता दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में गूगल मैप की वजह से कार आधे अधूरे पुल से नीचे गिर गई। कार में सवार 2 भाइयों समेत 3 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा बीते रविवार को हुआ, जहां ये तीनों लोग गूगल मैप के सहारे कार से फर्रुखाबाद जा रहे थे। लोकेशन के हिसाब से चल रहे युवक एक पुल पर पहुंचे और कोहरे के कारण पुल समझ में नहीं आया। कार रामगंगा नदी में जा गिरी। इस हादसे के पीछे 3 वजह है। पहला, जिला प्रशासन, जिसे यह मालूम था कि पुल निर्माणाधीन है, उसके बावजूद वहां पर बैरिकेडिंग नहीं की गई। अगर वहां पर बैरिकेडिंग की जाती तो इस हादसे को होने से रोका जा सकता था। ऐसे में सेतु निगम और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और अभियंता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिनके जिम्मे इस पुल का निर्माण कराने का जिम्मा था। उन्होंने भी किसी तरीके की बैरिकेडिंग कराना वहां पर जरूरी नहीं समझा। और इसके बाद आप गूगल मैप को भी आरोपी बना सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में लोग गूगल मैप पर पूरा भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर गूगल मैप इस तरीके की गलतियां करता है तो उस पर लोगों का भरोसा कम होने लगेगा। हालांकि गूगल मैप्स के धोखा देने के पीछे के लिए कुछ मेन फैक्टर्स हैं, वो भी आप समझिए। अगर आपके फोन में सिग्नल कमजोर है, फोन में नेटवर्क कम आ रहे हैं, फोन में बैटरी सेविंग मोड ऑन करके आपने रखा हुआ है, या फिर फोन की लोकेशन हिस्ट्री अगर बंद है, तो गूगल मैप कई बार रास्तों को सही तरीके से दिखाने में गड़बड़ी कर सकता है। इस पूरी घटना को लेकर जो एफआईआर की गई, उसमें भी लिखा है कि यह मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध है। पहले एक पतली सी दीवार लगाई गई, वो भी किसी ने तोड़ दी, और गूगल मैप ने भी इसी पुल को सही रास्ता दिखाया। ऐसे में पीडब्ल्यूडी और गूगल मैप के रीजनल मैनेजर पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस मामले में अब पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अजय कुमार ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है और 4 अफसरों को सस्पेंड करने की बात की जा रही है। नाम है मोहम्मद आरिफ, अभिषेक कुमार, अजय गंगवार और महाराज सिंह। इन सभी पर आरोप है कि इन्हें यह मालूम था कि लोग पुल के रास्ते जा सकते हैं, कोई बड़ा हादसा, बड़ी घटना, एक्सीडेंट घट सकता है, लेकिन इसके बावजूद इन अधिकारियों ने नेग्लिजेंस के चलते पुल के दोनों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग नहीं लगवाई। रोड के कटे होने के जो मार्क्स होते हैं या रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उनको नहीं लगवाया। यहां पर किसी भी तरीके का कोई बैरिकेडिंग नहीं होने पर गूगल मैप ने ही इसको सही रास्ता दिखाया है। हम लोग इस समय मूड़ा गांव में खड़े हुए हैं। दातागंज तहसील में पड़ता है, बदायूं जिले के अंतर्गत आता है, और ये वही पुल का रास्ता है, जो अधूरे पुल का, जो जिसपे जा रहे थे गूगल मैप के सहारे 3 लोग, और वो उनकी कार 20 फीट नीचे गिर जाती है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद अफसर जागे हैं और जागने के बाद इस अप्रोच रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मार्च में इस पुल को सरकारी कागजों में ये तक दिखा दिया गया कि ये पुल चालू हो चुका है, लेकिन बाढ़ के चलते यहाँ की अप्रोच रोड बह गई थी, जिसके बाद इस पर आवागमन बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने पहले भी एक बाउंड्री बनाई थी, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ दिया था, जिसके बाद आवागमन चल रहा था। और गूगल मैप पर भी ये शो हो रहा था कि ये पुल दुरुस्त है और ये रास्ता जाता है। अचानक से जैसे ही वो उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ बड़ी गाड़ियों के टायरों के निशान इस पर बने हुए हैं। जब ये रास्ता बंद किया तो उससे पहले ये साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं ये वो निशान कि यहाँ से बड़ी गाड़ियां गुजरती थी और कहाँ जाती थी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये शायद उसी गाड़ी के निशान होंगे जो ये गाड़ी पुल की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि ये उसी अप्रोच रोड की तरफ जाते हुए निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा ये साफ तौर पर दिखाएं, ये वही निशान है जो एक बड़ी जो गाड़ी के टायरों के निशान होते हैं और पुल की जो साइड है उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।
अब जो यहाँ के एसडीएम थे उन्होंने सबसे पहले डीएम को एक अपनी रिपोर्ट सौंपी पूरी जांच करने के बाद, जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर दिखाया गया जो इस पुल के जो पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े कुछ अधिकारी थे उनकी कुछ लापरवाहियां इसमें सामने आई, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की तलवार उन पर लटक रही है। इधर प्रशासन ने इस पुल से पहले अब बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन ये सब कुछ 3 लोगों की जाने के बाद हुआ, यानी कि ये सिस्टम जागा तब जब 3 लोगों की जान चली गई थी। इस पुल को बनाने का काम पीडब्ल्यूडी ने साल 2017 में शुरू किया। 5 साल में पुल बनकर तैयार हुआ, यानी 2023 में इस पुल को लोगों के लिए ओपन किया गया। बरेली बदायूं दोनों तरफ से अप्रोच रोड बना दी गई, पुल पर वाहन चलने लगे। जुलाई 2023 की बारिश हुई, जिसके बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और तब पुल का आधा हिस्सा बह गया। बहरहाल तब से लेकर अभी तक इसको करेक्ट नहीं किया गया था। एज अ रिजल्ट 3 लोगों की जान चली गई है।